नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पहुंचे फुलवरिया। वहां शांति समिति की बैठक कर कई निर्देश जारी किए। सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। भोरे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की घटना में शामिल 8 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रामीण चिकित्सक मंच ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लगाई मदद की गुहार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा ट्रेनिंग। तीसरे लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लिया निर्णय। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुहर्रम और महावीरी अखाड़ा के त्योहार को देखते हुए आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार फुलवरिया ब्लॉक में पहुंचे, जहां जन प्रतिनिधियों और स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ बैठक किया गया और मुहर्रम तथा महावीरी अखाड़ा पर किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया। और जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग इस त्योहार को शांति पूर्वक, एकता और भाईचारा के साथ मनाएं तथा कोविड के गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। भोरे पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें पिछले दिनों हुई खालवा गांव में भीषण चोरी के मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 8 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार 8 चोर गोपालपुर थाना के डेरवा गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस इन लोगों से पूछताछ के बाद अन्य केसों के उद्भेदन का भी खुलासा कर सकती है, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि इन चोरों के द्वारा अन्य घटनाओं में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। आज सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों के मरने की खबर आई, जिसके बाद दोनों का शव सदर अस्पताल में पहुंचा। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त सूचना अनुसार ये दोनों लोग जादवपुर थाने के निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक का घर हरपुर में है, जहां एक 14 साल की किशोरी को सांप ने डस लिया और उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई है। तो वहीं दूसरी घटना बरौली के छोटका बढ़िया में हुई है, जहां 18 साल के एक युवक को सांप ने डस लिया है और उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इन दोनों मृतकों के घर चित्कार मचा हुआ है। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है। चूंकि कोरोना का संक्रमण अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इन सबके बीच लोगों के मन में तीसरी लहर का भी भय सता रहा है। ऐसी आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है तथा इससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन तथा डीएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का सोमवार को गोपालगंज में कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, जिसमें बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के पदाधिकारियों ने मंगल पांडे से मिलकर स्वास्थ्य मित्र के रूप में ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा देने के लिए निवेदन किया। जिसमें ग्रामीण चिकित्सा मंच गोपालगंज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश तिवारी ने अपने आवेदन के माध्यम से कहा कि कुछ दिनों पहले ग्रामीण चिकित्सकों की एक ट्रेनिंग कराई गई थी और तब स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र के रूप में कार्यरत किया जाएगा, परंतु तब से अब तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अतः स्वास्थ्य मंत्री स्वयं इसमें संज्ञान लेते हुए ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में सेवा देने का अवसर दें, ताकि स्वास्थ्य विभाग को भी अच्छा सहयोग मिल सके और आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा तथा काफी संख्या में अनुभव प्राप्त ग्रामीण चिकित्सकों को भी अच्छा अवसर प्रदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आज सामने आई, जिसमें सरकार ने 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। प्राप्त सूचना अनुसार 24 अगस्त को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए 29 सितंबर को पहला चरण का चुनाव रखा गया है। कैबिनेट के बैठक में इस पर मुहर लग गई है और 24 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो सकता है।
विजयपुर के पटखौली प्रखंड में श्री राम जानकी मंदिर स्थित में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन था, जिसमें कथावाचक अरविंद त्रिवेदी ने कहा कि संसार में कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। कथा सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ रही है और लोग भक्तिमय माहौल का पूरा आनंद उठा रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के दूसरे डोज के अंतराल को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। इसमें कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर कहा है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार विशेष परिस्थिति में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक पारा ओलंपिक खेल में देश से बाहर जाने वाले सभी एथलीटों, कोच, सहयोगी कर्मी एवं आमंत्रित सदस्यों आदि को कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम खुराक से आच्छादित किए जाने के 28 दिन के बाद और 84 दिन से पूर्व दूसरी खुराक दी जा सकती है। यह खेल को लेकर के एक नया निर्देश जारी हुआ है, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिलेगा और खिलाड़ी समय से खेल में हिस्सा ले सकेंगे। नगर थाना के सिनेमा रोड में पिछली रात बेखौफ चोरों ने खीरोधन होटल में ताला तोड़कर हजारों की संपत्ति की चोरी कर ली है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें चोर इन्वर्टर, बैटरी और जरूरी सामान के साथ नकदी रुपयों की भी चोरी कर लिए हैं। इग्नू ने 31 अगस्त तक एडमिशन की तिथि बढ़ा दी है, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर बैचलर्स व डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम समेत 150 से अधिक कोर्स में लोग एडमिशन ले सकते हैं। जिले में 2 महाविद्यालय व चनावे जेल में इग्नू का केंद्र है, जहां बच्चों के द्वारा एडमिशन कराई जा रही है। आज गोपालगंज सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने भी नगर थाना इंस्पेक्टर के नेतृत्व में नगर थाने में मुहर्रम और महावीरी अखाड़ा के मद्देनजर जनप्रतिनिधियों तथा अखाड़ा के लाइसेंस धारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष शांतिपूर्ण तरीके से दोनों त्योहार मनाए जाएंगे। किसी भी तरह से सार्वजनिक जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। बिशंभरपुर के भोज छापर रमजीता गांव में हुए नाव हादसे के मामले में अभी भी एक सृष्टि नाम की 4 वर्षीय बच्ची का शव नहीं प्राप्त हुआ है। आज पूरा दिन इस बच्ची के शव को टीम ढूंढती रही। इसके लिए गोताखोर की टीम लगी रही, परंतु अभी तक बच्ची का शव नहीं प्राप्त हुआ है, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा चल रही है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भोरे थाने के धरहरा गांव में भी एक बच्ची की पानी में डूबकर मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार पानी से भरे एक गड्ढे में एक किशोरी गिर गई थी और इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा दिया है और परिजनों को सौंप दिया है। सीबीएसई में इंटर के एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 65,000 सीटों पर बिहार बोर्ड के द्वारा सूची जारी की गई है। इसमें 11वीं में एडमिशन 24 अगस्त तक चलेगा, जिसकी लिस्ट और डेट बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। मुहर्रम को लेकर जो सरकारी छुट्टी 19 अगस्त को थी, वह अब 20 अगस्त को कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। चूंकि मुहर्रम 20 अगस्त को ही मनाया जा रहा है, तजिया के जुलूस निकालने पर इस दौरान रोक रहेगी और सरकारी छुट्टी भी 19 अगस्त के जगह 20 अगस्त को घोषित कर दी गई है। ऊंचका गांव पुलिस ने 11 साल से एक हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त सूचना अनुसार इस आरोपी पर अपने प्रेमिका की हत्या करने का आरोप है। ऊंचका गांव के थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने बताया कि थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पूछताछ करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कटेया थाने के धरहरा गांव में एक फिर से चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है और ताला तोड़कर नगदी और गहने समेत लाखों की संपत्ति की चोरों ने चोरी कर ली है। प्राप्त सूचना अनुसार इस क्षेत्र में एक सप्ताह में यह तीसरी चोरी की वारदात हुई है, जो पुलिस की चिंता बढ़ा रही है। पुलिस अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। 310 बोतल शराब के साथ 4 तस्करों को श्रीपुर ओपी ने गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त सूचना अनुसार ओपी थानाध्यक्ष नागेंद्र साहनी के साथ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन चारों शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 310 बोतल शराब बरामद हुई है।
तो वहीं शहर के अंबेडकर चौक से गोपालगंज नगर थाना की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार युवक माझा थाना क्षेत्र के धोबोलिया गांव का रहने वाला है। इसके साथ गिरोह के अन्य सदस्यों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि इनका एक पूरा ग्रुप है और ये सभी लोग मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पहुंचे फुलवरिया। वहां शांति समिति की बैठक कर कई निर्देश जारी किए। सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। भोरे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की घटना में शामिल 8 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रामीण चिकित्सक मंच ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लगाई मदद की गुहार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा ट्रेनिंग। तीसरे लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लिया निर्णय। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।